अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना खालिद है और मैंने रिसेंटली अपना एफएससी कंप्लीट किया फ्रॉम पंजाब कॉलेज रावलपिंडी और मेरे उसमें 1094 मार्क्स हैं। मैंने एमडी कैट की प्रेपरेशन स्टेप से की जो पंजाब कॉलेज के साथ ही एफिलिएटेड है और मेरे उसमें 189 ओवर 210 मार्क्स हैं। मेरे नम्स में 137 ओवर 150 मार्क्स हैं। मेरा पब्लिक सेक्टर में एग्रीगेट 94.154% है जबकि नम्स में एग्रीगेट 92.583% है। इस वीडियो में मैं एमडी कैट को स्पेसिफिकली टारगेट करके अपनी डे टू डे रूटीन, अपना स्केड्यूल, अपना टाइम टेबल और मैं किस अकेडमी गई, मैंने कैसे प्रेपरेशन की, मैंने कैसे रिसोर्सेज यूज़ किए और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए, इसके अलावा बाकी जो सजेशन और टिप्स होंगी वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात आप सुन लें कि आप सबको पता है कि इस दफा एमडी कैट ऑनलाइन हुआ था और अगले सालों के अंदर भी एमडी कैट ऑनलाइन टैब्स पर ही होगा। इसका मतलब यह है कि इंसान को तैयारी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही करनी चाहिए और इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म आपका भाई आज लेकर आया है जिसका नाम है tabiracademy.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस वेबसाइट के ऊपर वैसे तो एमडी कैट, ई कैट, नम्स, CSS हर किस्म के टेस्ट की तैयारी कराई जाती है, लेकिन आई विल बी टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट एमडी कैट। अब मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं इस वेबसाइट पर जाऊंगा। सबसे पहले अगर मैंने इस वेबसाइट पर एमसीक्यूज को देखना है तो मैं ट्रायल बेसिस पर किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू को सॉल्व करूंगा। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे पीएमसी के एमसीक्यूज आते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप एक एमसीक्यू को देखते हैं तो आपके सामने टाइमर भी आ जाता है, आपके सामने ऑप्शंस भी आ जाते हैं। आप एक ऑप्शन को क्लिक करते हैं, अगर वो ऑप्शन ठीक होती है तो आप नेक्स्ट एमसीक्यू पे चले जाते हैं। अगर कोई ऑप्शन गलत होती है तो उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ आपको करेक्शन बताई जाती है। ये बिल्कुल सेम वही स्टाइल है जिस तरह आपके पीएमसी के एमसीक्यूज आने हैं। तो एक साल की सब्सक्रिप्शन आपको इसके अंदर बहुत ही मुनासिब कीमत के अंदर, आजकल जो अकेडमीज मार्केट में है उनसे 8 से 10 गुना प्राइस कम के अंदर आपको मिल रही है। अगर आप प्रोमो कोड डॉक्टर हमजा यूज करते हैं तो आपको इसके ऊपर 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरी तरफ से ये वेबसाइट पूरे तौर पर आपको रिकमेंडेड है। आप इसके ऊपर जाएं, ट्रायल बेसिस के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करें और उसके बाद आप इनके कंप्लीट एमडी कैट का जो बंडल पैकेज है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की 1 साल की सब्सक्रिप्शन है और आपको न्यू एमसीक्यूज भी इसके अंदर ऐड होते जाएंगे, वो जाकर बाय करें। अच्छी से अच्छी तैयारी करके अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हासिल करें। सबसे पहले जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने एग्जैक्टली 27 जुलाई को मेरा बोर्ड का लास्ट पेपर था। मैं 5 PM पे घर वापस आई। मैंने सिर्फ उस दिन थोड़ी सी ब्रेक ली और वेरी नेक्स्ट डे 7:30 AM इन द मॉर्निंग मैं स्टेप में थी फॉर स्टार्टिंग माई प्रेपरेशन ऑफ एमडी कैट। अच्छा, विद दिस आई विल बी मेंशनिंग कि मैंने इसी वक्त एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं की थी। मैंने एफएससी में अर्ली प्रेप सेशन ज्वाइन किया हुआ था जो स्टेप का ही था और वो वीकेंड्स पे होता था, दैट वाज सैटरडे एंड संडे। तो उसमें मेरा अराउंड 30% कोर्स कंप्लीट हुआ हुआ था। लेकिन सिंस पीएमसी ने कुछ स्लाइट चेंजेस किए थे तो फिर मुझे काफ़ी चीज़ें दोबारा पढ़नी पड़ी, लेकिन इट डिड हेल्प मी बिकॉज इट गेव मी अ जिस्ट ऑफ द इंटायर प्रोसेस। तो मेरे लिए आसान था रिलेटिवली। मैंने कुछ टेस्ट भी अटैम्प्ट किए हुए थे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप में से कोई एफएससी का स्टूडेंट ये देख रहा है तो वो डेफिनेटली कोई ऐसा अर्ली प्रेप सेशन ज्वाइन कर सकता है, अगर तो वो कर ले। लेकिन ये फैक्ट जहन में रखते हुए कि इसके साथ आपकी एफएससी बाय नो मीन्स अफेक्ट ना हो। एनीवेज, तो फिर मैंने अपना स्टेप की। मेरी रूटीन यूँ होती थी कि मैं 7:30 जाती थी, मैं वहाँ लेक्चर्स अटेंड करती थी, लेक्चर्स को नोट डाउन करती थी। मेरे प्रॉपर रजिस्टर्स बने हुए थे जिस पर मैं लेक्चर्स नोट डाउन करती थी और मैं जो टीचर्स पॉइंट्स बताते थे इंपॉर्टेंट, जो पास्ट पेपर्स के रिपीटेड एमसीक्यूज बताते थे, सब कुछ नोट डाउन करती थी। मेरी ब्रेक होती थी, मैं ब्रेक में भी पढ़ती थी। मेरे फ्रेंड्स थे मेरे साथ और हम लोग सारे मिलके पढ़ते थे। मैं अराउंड 2 o'clock हमारी छुट्टी हो जाती थी, मैं घर आ जाती थी और मैं थोड़ा सा रेस्ट करके नमाज़ पढ़कर खाना खाकर मैं दोबारा पढ़ने बैठ जाती थी। मेरा पढ़ने का सेल्फ स्टडी का इस तरह स्केड्यूल होता था कि मैं उन सब्जेक्ट्स को पहले टारगेट करती थी जो मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे। वो डे टू डे वैरी भी करता था कि किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक है, लेकिन जनरली पहले फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन बायो एंड देन इंग्लिश। मैं सबसे पहले लेक्चर्स को रिवाइज करती थी जो मैंने लिखे होते थे, क्योंकि वो मैंने अपनी कॉम्प्रहेंसिबिलिटी के हिसाब से लिखे होते थे टीचर्स के लेक्चर सुन के। उसके बाद मैं उसको कर जो है मैं पंजाब बोर्ड की बुक से एक दफ़ा रीड करती थी उस टॉपिक को। मैं पंजाब बोर्ड की बुक से रीड करती थी क्योंकि मैंने पंजाब बोर्ड से ही एफएससी किया। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आप में से कोई फेडरल का बच्चा है तो वो फेडरल की बुक से पहले रीड करे और उसके बाद पंजाब से रीड करे। फिर मैं फेडरल की बुक से रीड करती थी एंड लास्टली मैं स्टेप की बुक से उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज अटैम्प्ट करती थी। ये जब चारों सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट हो जाते थे तो मुझे रात हो जाती थी करते करते। अगर टाइम रह जाता था तो मैं लॉजिकल रीजनिंग वगैरह कर लेती थी।
इसके अलावा फिर जब रात हो जाती थी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती थी और मैं सुबह उठती थी। हमारे ऑनलाइन ही टेस्ट अटैम्प्ट करने होते थे, हमें हर रोज़ 2 टेस्ट मिलते थे अटैम्प्ट करने के लिए एंड ईच लास्टेड फॉर 2.5 आवर्स। मैं दोनों नहीं कर सकती थी क्योंकि इट्स नॉट फीजिबल फॉर मी कि मैं 5 घंटे का टेस्ट अटैम्प्ट करूँ, तो मैं एक ही करती थी और एक में टेस्ट जो है टीचर्स के साथ अगले दिन डिस्कशन के दौरान ही अटैम्प्ट कर लेती थी। बट इट डिड हेल्प मी बिकॉज मैंने पहले उसका लेक्चर पढ़ा हुआ होता था, तो मैं जनरली पहले ही अटैम्प्ट कर लेती होती थी। इसके अलावा जो है आई थिंक कि आपको एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है क्लास में तो आप डेफिनेटली पूछें अपने टीचर से। बेशक अगर आप दरम्यान में लेक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, तो वंस द लेक्चर हैज़ कल्मिनेटेड और आपके बाद टीचर बाहर जा रहा है तो आप एक्सक्यूज़ मी कह के डेफिनेटली अपने क्वेश्चन को पूछें और कोई भी जो है क्वेरी को अनआंसर्ड ना रहने दें। इसके अलावा जो है मैंने रिसोर्सेज जो स्पेसिफिकली यूज़ किए थे वो स्टेप की बुक यूज़ की थी और मैंने कीट्स यूज़ की थी। कीट्स अब आपको किप्स की अकेडमी से भी मिल जाएगी, आपको बहुत सारी बुक रिटेलर से अब मिल जाएगी, बहुत सारी ओल्ड बुक शॉप से मिल जाएगी। और मैंने जो पर्सनली किया था, मैंने PDFs गूगल पे अवेलेबल होते हैं, मैंने उनको प्रिंट करा लिया था, मुझे बहुत रीजनेबल पड़े थे, अराउंड 1500 रुपीज़ मुझे कम पड़े थे। इसके अलावा जो है मेरा जो मैंने बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्वेश्चन होता है कि कौन सी अकेडमी ज्वाइन की जाए, बी एट कैप्स, बी एट स्टार्स और बी एट स्टेप। आई थिंक इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप अपने सिटी से सिटी भी वैरी करता है, आप अपना ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स देख लो कि उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। लेकिन मैंने इसलिए स्टेप चूज़ किया था क्योंकि मेरे जो थे अपने पंजाब के टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे थे, वो मेरे अपने टीचर्स क्लास टीचर्स थे और मेरी उनके साथ एक कंपैरेबिलिटी डेवलप हुई भी थी, तो आई थॉट कि इट वॉज अ वेरी सेफ ऑप्शन टू चूज़ स्टेप और अल्हम्दुलिल्लाह इट ट्रूली वॉज। इसके अलावा जो है मैंने आई थिंक कि अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर और नम्स में हो जाए तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्ट कर लें। आप इट ट्रूली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल इंक्लिनेशन। मैंने जो है गवर्नमेंट को ऑप्ट किया और उसका प्राइमरीली जो रीज़न था वो यही है कि मैंने देखा कि उसका मेरिट ज़्यादा है गवर्नमेंट का एज़ कम्पेयर टू नम्स, तो अगर उसमें हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ ही जाना चाहिए। आगे आप लोगों की अपनी चॉइस हो सकती है, अपनी रिसर्च हो सकती है। इसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट्स के हिसाब से देखें तो बायो में मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बुक की लाइन्स हैं। आप बुक की लाइन्स को अगर अच्छी तरह पढ़ो, आपको बहुत दफ़ा आपने थरली रीड किया हो, डेफिनेटली जब MCQ अपेयर होगा यू विल बी एबल टू आंसर इट, क्योंकि इसमें बुक की लाइन्स बहुत दफ़ा रिपीट होती हैं। एनामेलिया के चैप्टर लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है एंड उसके लिए मेरे ख्याल से ये है कि अगर आप FSC के स्टूडेंट हैं तो आप एक ही टॉपिक करके ऐसे कर लें। इवन इफ आप MD कैट के स्टूडेंट हैं तो इवन दो इट्स नॉट अ वेरी हाई यील्ड चैप्टर, उससे barely 2 MCQs आते हैं, लेकिन स्टिल एवरी सिंगल मार्क काउंट्स। तो जब आप सारा कुछ प्रिपेयर कर लें तो फिर उसके बाद आप उसे टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर लें, हर रोज़ छोटे छोटे टॉपिक्स में से आप याद करें, क्योंकि आई थिंक एक बल्क में वो आपसे कभी रिटेन नहीं कर पाएंगे, आप उसे आप सब मिक्स हो जाएगा। और बेटर इज़ कि आप एक पहले उसका एक वो बना लें, टेबल टाइप बना लें, या फिर उसका आपको बहुत सारे टेबल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करेंगे तो आप वो पहले याद कर लें और दैट वुड हेल्प यू इन रिटेनिंग द इन्फॉर्मेशन। आप फिजिक्स में कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले तो पहले दिन ही अपना कैलकुलेटर दूर रख दें और कैलकुलेशंस खुद स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस इवन जो डे टू डे आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, बीट कैंटीन की, बीट घर में कोई, तो वो आप खुद करें। इनिशियली आपकी मिस्टेक्स डेफिनेटली होंगी, लेकिन इवेंचुअली यूल सी दैट यू विल इम्प्रूव एंड बाय द टाइम आपका MD कैट आएगा आप कंसिडरेबली इम्प्रूव कर चुके होंगे। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल पे आप अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखें, बी एट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी बेसिक्स हो सकता है, और आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे और आप डेफिनेटली इंप्रूव कर पाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का टेबल मैंने अपने सामने पेश किया हुआ था, क्योंकि मुझे वैल्यूज़ भूल जाती होती थी, लेकिन वो बहुत काम करती हैं और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होती हैं MCQs को सॉल्व करने में। आप वहाँ बैठ के आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नहीं निकाल रहे होते हैं। इसके अलावा मैं केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे लिए आसान इसलिए था क्योंकि मैंने FSC में तैयारी की हुई थी, उसको बस मुझे MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना था MD कैट में आके, तो वो प्रैक्टिस से ही होता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका हो जाएगा। टीचर्स जो पॉइंट्स बताते हैं उन्हें और से सुने और डेफिनेटली हेल्प होगी। इसके अलावा मैंने पीरियोडिक टेबल को याद कर लिया था और मैंने सामने पेस्ट भी कर लिया था, ताकि जब भी पेपर आए मैं एक दफ़ा स्किम थ्रू कर लूँ। थोड़े से ट्रांजिशन एलिमेंट्स एन वाले छोड़ दिए थे, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज़ के, बाकी मैंने कोशिश की थी कि मैक्सिमम कर लूँ। फर्स्ट आई बिलीव 5 पीरियड्स मैंने कर लिए थे और सारे ग्रुप्स कर लिए थे, तो इस तरह करके मैंने किया था। और इसके अलावा आई गेस आपने इनऑर्गेनिक में मेजरली ट्रेंड्स याद रखने होते हैं और काफ़ी चीज़ें उसमें क्रैम करने वाले भी होती हैं, परसेंटेजेस, कलर्स एंड इस तरह के रिजल्ट्स वगैरह। तो
दिस इज़ मोस्टली इट। मैंने कोशिश की कि मैं एक हॉलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करके आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दूँ, बट स्टिल देयर माइट बी सम अदर क्वेश्चंस जो हैं, तो आप डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी इन माई DMs। मैं आई लास्ट हमजा टू लिंक डाउन माई इंस्टाग्राम हैंडल, एंड इसके अलावा मैं अपना मेल भी ड्रॉप करवा दूँगी, तो आप मेल भी कर सकते हैं मुझे। आई विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू। स्ट्रेस बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने का UHS का सिलेबस और नम्स का सिलेबस भी अटैच करा देती हूँ, ताकि उसमें अभी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मोर और लेस सिलेबस यही रहता है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, एंड इट वुड डेफिनेटली हेल्प, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इट वुड गो रियली वेल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।